Hello everyone. Today we are discussing about guideline for ADR reporting. The clinical trial study of the drug detect the ADR, but the reaction occur after long duration in a specific population remain undetected. So जो ड्रग का जो ADR है वो कोई भी क्लिनिकल स्टडी से हमें पता नहीं चलता है, इसीलिए हम जो उसका ADR होता है वो हम रिपोर्ट करवाते हैं. सो फार्माकोविजिलेंस इज एन एक्टिविटी विच कीप कांस्टेंट वॉच ऑन द ड्रग थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल. जो फार्माकोविजिलेंस है वो क्लिनिकल ट्रायल के बाद जब ड्रग मार्केट में आ जाती है तो उस पर कांस्टेंट वॉच रखता है कि वो ड्रग का कोई साइड इफेक्ट नहीं आ रहा है. वो सब फार्माकोविजिलेंस वो ड्रग पे वॉच रखती है. In India, IPC and NCC through the CDSCO regulate the pharmacovigilance activity. इंडिया में IPC, NCC और वो CDSCO के थ्रू रेगुलेट करती है फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटी को. जो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम है वो प्रपोज हुआ था इन 2010, जो डिटेक्ट करता है कि कोई भी ड्रग का एडीआर रिपोर्ट अगर हो रहा है तो उसके लिए एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन अवेलेबल है. नियरेस्ट फार्माकोविजिलेंस सेंटर में ये फॉर्म अवेलेबल है सुटेबल लैंग्वेज में. So what is adverse drug reaction? तो according to WHO, adverse drug reaction की ये definition है कि any response to a drug which is noxious, unwanted effect of drug doses used in human for prophylaxis, diagnosis and therapy. कोई भी unwanted effect अगर कोई ड्रग की डोज की मिल रही है जो हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट, तो उसको हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहेंगे. For example, when drug metabolism is temporarily inhibited by a disorder or another drug. मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ड्रग की वजह से ही एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रही है. ये भी हो सकता है कि वो उसका मेटाबॉलिज्म कोई और ड्रग के वजह से इनहिबिट हो गया हो या उसने किसी और के साथ इंटरेक्शन कर दिया, उसकी वजह से भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकती है. हम एडीआर क्यों रिपोर्ट करते हैं? तो एडीआर जो है वो लीडिंग कॉज है जिसकी वजह से डेथ होती है. तो WHO ने 2008 में इसीलिए ये बताया था कि 5% ऑफ ऑल हॉस्पिटल एडमिशन इन इंडिया जो है वो एडीआर के वजह से हुआ है. कंस्टिट्यूएंट अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बर्डन ऑन द पेशेंट एंड गवर्नमेंट. What are the benefits of ADR reporting? क्या benefit है? तो assess the safety of drug therapies, especially recently approved drug, provide updated drug safety information to healthcare professional and other stakeholders, and measuring the economic impact of ADR prevention as manifested through the reduced hospitalization, optimal and economical drug use, and minimize the organizational liability. मतलब इससे हमें कोई भी ड्रग की सेफ्टी पता चलेगी और जब भी हमें कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन डिटेक्ट होगा तो हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल को बता सकते हैं कि भाई ये ड्रग से एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है तो ये पेशेंट को कम प्रिस्क्राइब करनी है, उसको ओटीसी ड्रग में रखना है या फर्स्ट लाइन ड्रग में रखना है या सेकेंड लाइन ड्रग में रखना है या थर्ड लाइन ड्रग में, वो हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल को बता सकते हैं कि वो उसी तरह से उसको यूज करें. रेगुलेटरी एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडीआर रिपोर्ट टू एंश्योर द पेशेंट सेफ्टी. और जिससे अगर हम एडीआर रिपोर्ट करेंगे तो पेशेंट की जो सेफ्टी है वो बढ़ जाएगी. और हम एडीआर रिपोर्ट इसलिए करते हैं कि जो हमने देखा होगा कि कोई भी मेडिसिन के अंदर एक पैकेज इंसर्ट आता है, जो पेपर इंसर्ट होता है उसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं, तो उसको अपडेट करने के लिए भी एडीआर रिपोर्ट करना नेसेसरी है. मार्केटिंग ऑथराइजेशन रिकॉल, अगर बहुत ज्यादा एडीआर हो रहा है तो वो ड्रग हमें विड्रॉल करवानी होगी. बैच का हम रिकॉल करवाएंगे अगर बहुत ज्यादा ही एडीआर हो रहा है, और हम चेंज करेंगे उसके क्लासिफिकेशन को कि फ्रॉम ओवर द काउंटर टू प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन. स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब करेंगे, रेस्ट्रिक्टेड प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब करेंगे. What are the information required for the ADR reporting? क्या क्या information required है? तो patient information, description of adverse reaction including laboratory result if available,
इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सस्पेक्टेड ड्रग, कौन सी ड्रग की वजह से हुआ, इंफॉर्मेशन ऑन द मैनेजमेंट ऑफ एडवर्स रिएक्शन, मतलब उसको मैनेज करने के लिए हमने क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो सारी मेंशन करनी है, इंफॉर्मेशन अबाउट द रिपोर्टर, कौन उसको रिपोर्ट कर रहा है वो भी इंफॉर्मेशन हमें मेंशन करनी है। सस्पेक्टेड एडीआर रिपोर्टिंग जो फॉर्म है एनसीसी ने डिजाइन किया है to record the adverse drug reaction related to drug. Separate form are available to record the adverse drug reaction associated with the transfusion of blood and blood related product and adverse event following immunization. सभी चीजों के adverse drug reaction के लिए separate फॉर्म है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, वैक्सीन के लिए जो है, सबके लिए एडवर्स ड्रग रिएक्शन फॉर्म अवेलेबल है सेपरेटली। जो फॉर्म होगा उसके अंदर पेशेंट इंफॉर्मेशन, कौन से सस्पेक्टेड एडवर्स रिएक्शन है, सस्पेक्टेड मेडिकेशन, कौन सी मेडिकेशन की वजह से, और रिपोर्टर की इंफॉर्मेशन हमें मेंशन करनी है। ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन फॉर्म है। जैसे इसमें फर्स्ट है पेशेंट इंफॉर्मेशन, तो हमें पेशेंट की इंफॉर्मेशन डालनी है। पेशेंट का नेम और इनिशियल मेंशन करना है कि पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी कहीं पे भी लॉस्ट नहीं होनी चाहिए। उसकी एज, कौन सा सेक्स है, मेल और फीमेल, उसका वेट और अदर रेलेवेंट हिस्ट्री के, वो एलर्जिक है, प्रेगनेंसी है, अल्कोहल यूज कर रहा है, रीनल डिसफंक्शन, ये सारी भी मेंशन करना है। सस्पेक्टेड ड्रग, इट मे बी वन ड्रग और मोर देन वन ड्रग। अगर कोई पेशेंट एक से ज्यादा ड्रग ले रहा है तो वो भी ये फॉर्म में मेंशन करना है। वो ड्रग का नेम, मैन्युफैक्चरर, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, डोज और कौन से रूट से ले रहा है, कौन से डेट से उसने थेरेपी स्टार्ट की थी और स्टॉप की थी, उस कौन से यूज के लिए वो मेडिसिन ले रहा है वो भी वहां पे मेंशन करना है। कॉन्कोमिनेंट ड्रग, मतलब कि उसके साथ उसने कोई और ड्रग ली है जो या तो ओटीसी मेडिकेशन हो या तो कोई हर्बल मेडिकेशन हो, तो भी वो इसके अंदर मेंशन करना है, कौन से डेट से स्टार्ट की थी, स्टॉप की थी, और सारी डिटेल ये फॉर्म में मेंशन करनी है। सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन, describe reaction or any treatment given. A reporter must briefly describe the event in the term of natural localization etc. मतलब कि पेशेंट को क्या हुआ है वो भी मेंशन करना है। अगर पेशेंट को रैश हुए हैं तो कौन से पार्ट में रैशेस हुए हैं वो भी मेंशन करना है। ऑल्सो मतलब कोई भी ट्रीटमेंट दी हो अगर वो रैश के ऊपर, तो वो भी ट्रीटमेंट भी हमें बतानी है कि भाई हमने ये ट्रीटमेंट दी थी, उसके लिए हमने ये ड्रग दी थी। ऑल्सो मेंशन इफ द सस्पेक्टेड ड्रग, जो भी ड्रग की वजह से कुछ हुआ है तो वो ड्रग हमने विड्रॉ कर दी है या कंटिन्यू रखी है, वो भी मेंशन करनी है। कौन से डेट पे रिएक्शन स्टार्ट हुआ था और कौन से डेट पे रिएक्शन स्टॉप हुआ है वो भी मेंशन करना है। उसके आउटकम क्या हुआ कि हमने वो ड्रग चालू रखी तो रिकवर्ड हुआ, रिकवरिंग हो रही है या कंटिन्यू अभी भी चल रहा है, या हमने स्टॉप कर दी तो फिर क्या हुआ कि वो रिकवर्ड हुआ या नहीं, रिकवरिंग है या कंटिन्यू वो चल रहा है या नहीं, वो भी हमें मेंशन करना है। सीरियसनेस ऑफ रिएक्शन, इफ एनी इवेंट इज सीरियस इन नेचर, रिपोर्टर मस्ट सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर सीरियसनेस। मतलब अगर कोई रिएक्शन है वो सीरियस है, जैसे कि डेथ हो गई है वो पेशेंट की, या उसका हॉस्पिटलाइजेशन प्रोलॉन्ग है, या उसको कोई लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट हुई है, या वो डिसेबल हो गया है, तो वो भी मेंशन करना है। या कंजेनेटल एनामली, मतलब कि उसके चाइल्ड में भी अगर वो रिएक्शन शो हुआ है तो वो भी मेंशन करना है। और अदर मेडिकली सिग्निफिकेंट व्हेन द इवेंट डज नॉट फीड द अदर आउटकम बट द इवेंट में पुट अप द पेशेंट एट रिस्क एंड may require medical or surgical intervention to prevent one of the other outcome। मतलब उसको ये सारे आउटकम में से कुछ नहीं है पर उसको पेशेंट को अलग से रिस्क हुआ है कि भाई उसको सर्जिकली उसको आउटकम को प्रिवेंट करवाना पड़ा, तो वो भी मेंशन करना है। रिपोर्टर का नेम और प्रोफेशनल एड्रेस भी मेंशन करना है, उसका क्वालिफिकेशन, कौन से डेट पे रिपोर्ट किया है वो भी मेंशन करना है। और अदर इम्पोर्टेंट डिटेल जो है जैसे कि रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन, जो डेट के साथ, फिर मेडिकल हिस्ट्री उसकी कितना सीरियसनेस है, वो जो जैसे हमने आगे पढ़ा और क्या आउटकम मिला वो सब यहाँ पे मेंशन करना है।
ये है सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन फॉर्म, ठीक है। और ये कौन कौन रिपोर्ट कर सकता है? हेल्थ केयर प्रोफेशनल जैसे कि क्लिनिशियन, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, नर्स एक्सेट्रा है, वो रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये कंज्यूमर के लिए जो आम इंसान है वो भी तो रिपोर्ट कर सकता है, तो वो ये फॉर्म में करेगा, वो भी यहाँ ये फॉर्म जैसा सिमिलर ही है, तो आप पढ़ सकते हो। Who can report? Healthcare professional, non-healthcare professional, pharmacists, nurses, and pharmaceutical company can report this form. What to report? All serious reaction, whether it is expected or not, ADR which are not clearly stated in the package insert, जैसे हमने आगे पढ़ा के पैकेज इंसर्ट में वो चीज बताई हुई ना हो तो हम रिपोर्ट कर सकते हैं। पॉइजनिंग ड्यू टू ट्रेडिशनल और हर्बल मेडिसिन, अगर हर्बल मेडिसिन या ट्रेडिशनल मेडिसिन की वजह से भी हुआ है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, तो वो भी हम रिपोर्ट कर सकते हैं। मेडिकल डिवाइसेस, कॉन्ट्रास्ट मीडिया एक्सेट्रा भी रिपोर्ट कर सकते हैं। एडीआर ऑफ न्यू ड्रग, all suspected ADR associated with drug food interaction, ADR in case of drug abuse and drug use in pregnancy and during lactation, वो भी हम रिपोर्ट करेंगे। ADR occurring from overdose की वजह से ADR हुआ है तो वो भी हम रिपोर्ट करेंगे। हाउ टू रिपोर्ट, कहाँ पे हम रिपोर्ट करेंगे? तो ये वेबसाइट है, वहां पे हम एडीआर फॉर्म होगा, वहां पे हम रिपोर्ट कर सकते हैं। एनसीसी एंड पीवीपीआई ने ये हेल्पलाइन नंबर भी है, उसमें हम कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और लैंग्वेज का बैरियर हटाने के लिए 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म अवेलेबल है। वेयर टू रिपोर्ट, कहाँ कहाँ पे रिपोर्ट करेंगे? तो पेरिफेरल, रीजनल और जोनल हेल्थ ये फार्माकोविजिलेंस सेंटर है, ये अवेलेबल है। अभी पेरिफेरल है उसको प्राइमरी एडीआर इंफॉर्मेशन सेंटर कहेंगे, जो स्मॉल मेडिकल सेंटर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम और फार्मेसी में प्रेजेंट होगा। और रीजनल पीवी सेंटर है वो it is located in medical college and having a large facility, and they are identified and coordinated by zonal center. Zonal PV center it's regarded as a tertiary PV center, ये primary है, ये secondary, और zonal है वो tertiary है। Generally located in metro cities, medical college having attachment of sufficient facility, it is identified by CDSCO and act as a first ADR data collection center, zonal center for North and East zone in AIIMS. एडीआर रिपोर्टिंग प्रोसेस, हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो पेरिफेरल सेंटर को देगा और वो कलेक्ट करेगा सारे डेटा, कलेक्ट और रिकॉर्ड करेगा एडवर्स इवेंट को, फिर पेरिफेरल रीजनल सेंटर को भेजेगा, वो कलेक्ट करेगा और स्क्रूटिनाइज करेगा डेटा, और कैजुअलिटी जो है वो एनालिसिस करेगा बाय नॉरेंजर स्केल, जो हमने देखा होगा कैजुअलिटी असेसमेंट के लिए वो स्केल है। Zonal center to verify, validate the casualty analysis, statistical analysis is done and consolidate the report submitted to NPC, provide the training and support to regional center. फिर zonal center NPC और CDSCO को भेजेगा, वो मॉनिटर करेगा एडवर्स ड्रग रिएक्शन और सेंड करेगा रिकमेंडेशन pertaining to regulatory issues to CDSCO and maintain the license on which International Pharmacovigilance Regulatory Authority review the PSUR of the pharmaceutical company। और फिर जो एनपीसी और सीडीएससीओ है वो फर्दर WHO और यूएमसी उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर को प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग सेफ्टी टू रेगुलेटरी बॉडी, रिसर्च एंड फार्मा। ये वर्क फ्लो है, डेटा कलेक्शन, डेटा एंट्री इन डेटाबेस, फिर केस का प्रोसेसिंग होगा, रिव्यू होगा, कैजुअलिटी एनालिसिस, फिर सिग्नल डिटेक्शन होगा, एग्रीगेट करेंगे सारे रिपोर्ट को, फिर वो रेगुलेटरी अथॉरिटी को सेंड करेंगे और फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्शन लेगी। Processing of ADR, all the ADR report from various sources are collected at the ADR monitoring center.
PV staff at AMC study, validate and prioritize the report and perform a provisional casualty analysis. जैसे हमने आगे पढ़ा, the assessed ADR form are then directed toward the authorized coordinating center for further processing. The AMC staff maintain a record of all the activity of the center and carries out the ADR monitoring of drug, and the coordinating center then conduct a final casualty evaluation and feed the report in PV database. And this center also prepare an aggregate report of ADR collected at the set time and sent to WHO UMC. The finding of PV analysis is then implemented and integrated into Journal Population Health Program. Finally, the integrated ADR is transferred to VG database to UMC database. मतलब कि ये जो भी रिपोर्ट है वो सब VG फ्लो डेटाबेस है उसमें कलेक्ट होगा और वो तब भी UMC डेटाबेस में सबमिट होगा और फिर UMC है वो डेटा को डिटेक्ट करेगी और उसके रिगार्डिंग जो सिग्नल है वो एनसीसी पीवीपीआई के थ्रू सीडीएससीओ को भेजेगी और सीडीएससीओ बताएगी हमें कि वेदर वी हैव टू कंटिन्यू द ड्रग और स्टॉप यूजिंग इट इन द मार्केट. ये सेम वही फ्लो है, ये आप देख सकते हैं. What are the method of ADR reporting? तो there will be spontaneous reporting, case series reporting, जैसे जैसे केस आ रहा है वैसे वैसे रिपोर्ट करना है. Simulated reporting, it encourage and facilitate the healthcare professional report the ADR under special situation. कोई special situation के अंदर ही ये हो रहा है वो stimulated reporting. Active surveillance मतलब कंटिन्यू ड्रग पे वॉच रखी जाती है, वैसा एक्टिवली अगर कोई चीज हो रही है कंटिन्यू हो रही है तो वो एक्टिव सर्विलेंस में आएगा. और कंपेरेटिव ऑब्जर्वेशन स्टडी इंक्लूड्स द स्टडी डिजाइन मतलब क्रॉस ओवर कोहॉर्ट केस कंट्रोल, ये सारी स्टडी होगी और फिर हम एडीआर रिपोर्ट करेंगे. ये सारे एग्जाम्पल है कि भाई ये सारी ड्रग के एडीआर जो है वो आइडेंटिफाई हुए हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.